Hello, good morning student, standard 8, 9, 10। कैसे हैं आप सब? वेलकम। अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के 8, 9 और 10 के स्टूडेंट को मैं अभी ग्रामर सिखा रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो नंबर 4 तक हमने पढ़ा है। ये वीडियो नंबर 5 में परफेक्ट पास्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के बारे में हम सीखेंगे। वी विल लर्न अ परफेक्ट पास्ट टेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ परफेक्ट पास्ट टेंस? मीन्स परफेक्ट मीन्स ऑलरेडी ओवर ऑफ पास्ट टेंस। अगर आप जा चुके हैं तो उसको कहते हैं हैड गॉन। आई हैड गॉन टू बॉम्बे। मैं बॉम्बे जा चुका हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, जाके आ गया हूँ, वो कार्य पूर्ण हो गया है। सो एक्चुअली व्हाट इज देयर? व्हेन टू एक्शन रिलेटेड टू ईच अदर इन पास्ट पुट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन एक्शन हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट टाइम, इट इज परफेक्ट पास्ट टेंस। जो क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई है उस क्रिया की अगर बात करते हैं तो वो परफेक्ट पास्ट टेंस में गिना जाता है। उसके सिग्नल वर्ड कौन से है, कैसे कैसे होते हैं? ऑलरेडी, जस्ट, नेवर। और उसकी वाक्य रचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट आता है पहले, बाद में हेड आता है, बाद में V3 रूप, पास्ट पार्टिसिपल रूप आता है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट विल कम? स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज: सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी परफेक्ट पास्ट टेंस के सेंटेंस देखते हैं। आई हैड पास्ड द रोड। मैंने रोड पास कर लिया था। पास करने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। कामिनी हैड रिटन ए पोएम। कामिनी ने कविता लिखी थी। लिखने की क्रिया पूर्ण हो गई थी उसकी। You had gone to Pune. You had gone to Pune. आप पुणे गए थे। जाने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। Cows had grassed in your field. गाय आपके खेत में चरी थी। चरने की क्रिया पूर्ण हो गई थी उनकी। He had bathed when I came. जब मैं आया तो आप स्नान कर चुके थे, आपने स्नान किया था। ग्रीन ग्रोसर हैड सोल्ड वेजिटेबल। सब्जी बेचने वाले ने सब्जी बेच दी थी। यानी सब्जी बेचने की क्रिया उसकी पूर्ण हो गई थी। जब कोई लेने गया होगा तो उसने बोला कि ग्रीन ग्रोसर हैड सोल्ड वेजिटेबल। सब्जी बेचने वाले ने सब्जी बेचने की कार्य उसका पूर्ण हो गया था। उसने सब सब्जी बेच दी थी, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ए ह्यूज एरोप्लेन हैड फ्लॉन इन द स्काई। यानी कि एक बहुत बड़ा सा हवाई जहाज आकाश में उड़ा था। उसकी उड़ने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। माई फादर हैड एड्रेस्ड मीटिंग। व्हाट हैपेंड? माई फादर हैज एड्रेस्ड मीटिंग। मेरे पिताजी ने सभा को संबोधित किया था। संबोधित करने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। We had told to our friends.
हमने हमारे दोस्तों से बात की थी। दे हैड प्लेड क्रिकेट। द एक्शन इज ऑलरेडी ओवर। खेलने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। उन्होंने क्रिकेट खेला था, खेलने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। इस तरह से परफेक्ट पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। अभी ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, हकारात्मक वाक्य है, उसको नकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाए तो वो भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैड नॉट पास्ड द रोड। मैंने रोड पसार नहीं किया था, मेरी रोड पसार करने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। यहाँ हो गई थी, यहाँ नहीं हुई है। नेगेटिव में सब नहीं 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 आएगा, राइट। कामिनी हैडंट रिटन ए पोएम। देखिए हैडंट का फॉर्म जो है वो हेड प्लस नोट दोनों इकट्ठे हो तो हेडंट लिखते हैं। तो कामिनी की कविता लिखने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। यू हैडंट वेरी बिजी वाइल अराइव्ड। जब मैं आया आप बहुत बिजी नहीं थे। काउ हैड नॉट ग्रास्ड इन योर फील्ड। गाय आपकी खेत में नहीं चरी थी। ही हैड नॉट बाथड व्हेन आई केम। जब मैं आया उसने स्नान नहीं किया था, स्नान न किया था, स्नान करने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। ग्रीन ग्रोसर हैड नॉट सोल्ड वेजिटेबल्स। सब्जी बेचने वाले ने सब्जी नहीं बेची थी, उसकी बेचने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। ए ह्यूज एरोप्लेन हैडंट फ्लॉन इन द स्काई। बड़ा सा हवाई जहाज आकाश में नहीं उड़ा था। माय फादर हैडंट एड्रेस्ड अ मीटिंग। मेरे पिताजी ने सभा को संबोधित नहीं किया था, करने की क्रिया उनकी पूर्ण नहीं हुई थी। वी हैड नॉट टोल्ड टू आवर फ्रेंड। पॉजिटिव में क्या लिखा है? वी हैड टोल्ड टू आवर फ्रेंड। हमने हमारे दोस्त को बताया था, हमने हमारे दोस्त से कहा था। यहाँ हमने हमारे दोस्त से कहा नहीं था, नेगेटिव आ गया। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, क्रिकेट खेलने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। तो इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाया जाता है। दूसरी बार वीडियो नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, यानी सादे वाक्य का, हकारात्मक वाक्य का प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनता है वो देखेंगे। ये आप आपकी नोटबुक में लिख दिए, कम से कम 5 बार लिखो, इसको समझो। देखो स्ट्रक्चर, सिग्नल वर्ड सब मैंने दिया है, ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और ये होमवर्क में 5 टाइम लिखना। आई विल सी दिस, ओके। दिस इज हरीश सर। Still, bye. See you in next episode of video number 6.